हाँ तो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास की प्रश्नावली 16.1 प्रायिकता से संबंधित है। ये प्रश्नावली 16.1 सहप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित है, जिसके बारे में हम 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हैं। 11वीं क्लास में हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी ए अपॉन बी अपॉन ए, या फिर पी बी पी ए अपॉन बी। हमने इसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ा था कि यहाँ ए और बी दो घटनाएं एक साथ जब घटित होती हैं तो उनमें से जो पहले घटित होती है ए तो और गुना बी उसके बाद घटित होती है, या फिर पहले बी घटित होती है गुना उसके बाद ए घटित होती है। तो हमने इसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ा था। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं फॉर्मूलों को आगे बढ़ाते हुए हम सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर हम सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो किसी प्रयोग की प्रतिदर समष्टि में एक घटना के घटित होने के सापेक्ष दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता सह प्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। तो बिल्कुल इजी वे में इसकी परिभाषा है कि एक घटना के घटित होने के बाद जब हम दूसरी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसे सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। नीचे ध्यान दीजिए, माना समष्टि S की दो घटनाएं E व F हैं। यदि E के घटित होने के बाद F घटित होती है तो हम इसको संकेत में, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पहले E घटित हो चुकी है उसके बाद F घटित हो रही है, तो इसे हम संकेत में P F अपॉन E से दर्शा सकते हैं। चूँकि यहाँ पे E घटना पहले घटित हुई है उसके बाद F घटना घटित हो रही है, तो इसलिए हम इसे F अपॉन E से दर्शाएंगे। अब इसका फॉर्मूला जो होगा हम ऊपर की सहायता से निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, आप इस हिस्से को इधर ही रखिए और यहाँ पे एक PA का भाग लगा दीजिए तो आपको B घटना की सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम फॉर्मूले को इसी तरह से लिख सकते हैं, PE इंटरसेक्शन F अपॉन, नीचे E है तो E आएगा। यदि घटना E बाद में घटती और F पहले घटित हो चुकी होती तो हम PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे दोबारा से यहाँ पे। तो PF अपॉन E बराबर PE इंटरसेक्शन F अपॉन PE। यदि घटना F के घटित होने के बाद E घटित होती है तो उसका संकेत होगा PE अपॉन F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो ध्यान दीजिए, जो घटना पहले घटित हो चुकी है वो फॉर्मूले में भी नीचे आ रही है। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित कुछ गुणधर्म हैं। तो पहला गुणधर्म इतना काम का नहीं है, फिर भी मैंने PDF डाली है, उस PDF में आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सेकंड गुणधर्म है, जैसे नहीं का होता है, नहीं बराबर 1 माइनस है, तो ऐसे ही यहाँ पे E नहीं, E डैश की प्रायिकता सह प्रतिबंध प्रायिकता 1 माइनस E की है की सह प्रतिबंध प्रायिकता के बराबर है। तीसरा गुणधर्म है A यूनियन B अपॉन E। A यूनियन B कोई नई घटना है जिसकी प्रायिकता हमें E के सापेक्ष निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है हमें PA अपॉन F प्लस PB अपॉन F माइनस PA इंटरसेक्शन B अपॉन F। जिस तरह से A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB, आप ध्यान दीजिए इधर, जिस तरह से A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो उसी आधार पर यहाँ पे सह प्रतिबंध प्रायिकता निकाली गई है। उसी आधार पर निकाली गई है। A की सह प्रतिबंध प्रायिकता E के सापेक्ष, B की सह प्रतिबंध प्रायिकता E के सापेक्ष और A इंटरसेक्शन B की सह प्रतिबंध प्रायिकता E के सापेक्ष। ठीक है, अगर ये दोनों A और B अपवर्जी हैं, जब A और B अपवर्जी होते हैं तो हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B फाई होता है।
तो ए यूनियन बी के सूत्र में ए इंटरसेक्शन बी नहीं आता है, तो पी ए प्लस पी बी होता है। तो इसलिए जब दोनों घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो पी ए यूनियन बी अपॉन एफ मान लो इसको, हमने ऊपर ई के बारे में बात करी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ। अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे।